अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से एक ख्वाब की ताबीर हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो ख्वाब ये है कि अगर कोई औरत अपने ख्वाब में सांप देखती है तो इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से इस ख्वाब की ताबीर पेश करने वाले हैं। अगर औरत ने ख्वाब में ये देखा है कि सांप ने काटा है तो इसकी अलग ताबीर होगी, और अगर ख्वाब में ये देखा है कि सांप को उसने मरा हुआ देखा है तो इसकी अलग ताबीर होगी, और अगर इसने खुद सांप को मार दिया है तो इसकी अलग ताबीर होगी, और अगर इसने ख्वाब में सांप जो देखा है वो घर के बाहर देखा है तो इसकी अलग ताबीर होगी, घर के अंदर देखा है तो इसकी अलग ताबीर होगी। ऐसी तमाम ताबीरें आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, चाहे ख्वाब की ताबीरों के जरिए से हो या इसी तरीके से औरतों के जो मसाइल होते हैं उस जरिए से हो, या कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए, अगर किसी औरत ने ख्वाब देखा है कि वो ख्वाब में सांप देखती है तो ये ख्वाब उसको परेशान करने वाला है। इस ख्वाब की ताबीर थोड़ी परेशान करने वाली है। अगर औरत ने ख्वाब में ये देखा है कि उसने घर के अंदर सांप देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि इसके घर का ही कोई फर्द इसका दुश्मन है जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और अगर औरत ने जो सांप देखा है वो घर के अंदर नहीं देखा बल्कि घर से बाहर देखा है या जंगल में देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर अलग होगी। इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि जो इसका दुश्मन है वो बाहर का दुश्मन है जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, घर का कोई दुश्मन नहीं है। अब वो सोच ले कि जो बाहर देखा है उसने किस जगह पर देखा है और वो उसी पर कयास कर सकती है। मसलन उसने उसके घर से 2-4 घर छोड़ के या बाजार के अंदर अगर उसने सांप देखा है तो यकीनन कोई रिश्तेदार इसका दुश्मन है, या बेगानी जगह पर या जंगल में उसने सांप देखा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि कोई अजनबी इसका दुश्मन बनने वाला है जो इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो लिहाजा ख्वाब में सांप देखना, चाहे घर के अंदर देखा हो या बाहर देखा हो, ये परेशान करने वाला ख्वाब है। और अगर किसी औरत ने ख्वाब में ये देखा है कि वो सांप से झगड़ा कर रही है और सांप उस पर गालिब आ चुका है, यानी सांप ने उसे काट लिया है, तो लिहाजा ये ख्वाब और ज्यादा परेशान करने वाला है। इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि इस औरत का जो दुश्मन है वो ताकतवर है जो इसको नुकसान पहुंचा कर रहेगा। और अगर ख्वाब में ये देखा है कि इसने सांप को कत्ल कर दिया है, सांप को मार दिया है, तो लिहाजा ये ख्वाब अच्छा ख्वाब है। इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि इसका दुश्मन इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि इसको इसके दुश्मन पर फतह याबी हासिल होगी, इसके दुश्मन से इसकी जीत हासिल होगी। तो लिहाजा ख्वाब में अगर सांप को मार दिया है, कत्ल कर दिया है, तो लिहाजा ये ख्वाब औरत के लिए अच्छा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है इसको जीत हासिल होगी, यानी फतह याबी हासिल होगी। और अगर ख्वाब में ये देखा है कि इसने सांप के गोश्त को खाया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये दुश्मन के माल में से कुछ खाएगा। और अगर ख्वाब में ये देखा है कि इसने सांप के साथ झगड़ा किया है लेकिन सांप के इसने 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो लिहाजा ये ख्वाब भी बहुत अच्छा है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इसको दुश्मन से इंसाफ मिलेगा, यानी अगर इसका असल में कोई झगड़ा चल रहा हो या इस औरत का या घर की फैमिली का कहीं पर विवाद चल रहा होगा या कोर्ट में कोई केस चल रहा होगा, तो अल्लाह की राह से उम्मीद है कि अगर इसने इसी दरमियान ये ख्वाब देख लिया है कि उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं तो इसको इंसाफ मिलेगा। जो केस इसका चल रहा है या जो मामला इसका चल रहा है उसमें इंशाअल्लाह ताला इसे इंसाफ मिलेगा। और अगर ख्वाब में ये देखा है कि सांप तो देखा है लेकिन उसने काटा नहीं है, इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वो उससे दूर है, बस सिर्फ सांप को देखा है, तो फिर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर इसका दुश्मन इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलबत्ता दुश्मन इसका है लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर जो ख्वाब में सांप देखा है तो वो सांप पहले से ही मरा हुआ देखा है कि मरा हुआ सांप है, वो इसे देखा है, तो लिहाजा ये ख्वाब भी परेशान करने वाला नहीं है, बल्कि इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये औरत सीधे रास्ते पर चलेगी, सिराते मुस्तकीम पर चलेगी, यानी ये नेकियों की तरफ चलेगी। ये ख्वाब इसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर ख्वाब में देखा है कि सांप पीछा कर रहा है और पीछे लगा हुआ है, तो लिहाजा ये ख्वाब भी थोड़ा परेशान करने वाला है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि इसका दुश्मन इसे नुकसान पहुंचाने के पे दर पे कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है,
तो लिहाजा अगर ख्वाब में सांप पीछे लगा हुआ है, हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो लिहाजा असल इसकी ताबीर ये होगी कि इसका दुश्मन भी इसे नुकसान पहुंचाने के बहुत ज्यादा पैतरे आजमा रहा है, इसको नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा ख्वाब में सांप देखना ये दुश्मन की अलामत होती है। लेकिन अगर काला सांप देखा है और बड़ा सांप देखा है तो ये इस बात का कवी इम्कान है कि इसका दुश्मन थोड़ा हावी है, भारी है, जो इसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर कमजोर सांप देखा है, छोटा सांप देखा है, सपोला देखा है, सांप का बच्चा देखा है, तो फिर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसका दुश्मन इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ख्वाब में बहुत सारे सांप देखे हैं, अगर ये ख्वाब किसी ने देखा है तो ये भी ख्वाब थोड़ा परेशान करने वाला है। इस ख्वाब की ताबीर ये है, इसके बुरे चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इसको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, या इसको कामयाब होना नहीं देखना चाहते, या इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो लिहाजा अगर बहुत सारे ख्वाब में सांप देखे हैं तो ये ताबीर भी थोड़ी परेशान करने वाली है। और अगर ख्वाब में सफेद सांप देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर भी दुश्मन की तरफ ही इशारा होती है कि कोई इसका दुश्मन है। अलबत्ता अगर ख्वाब में सब्ज रंग का सांप देखा है, ग्रीन सांप देखा है, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से इसे दौलत मिलने की उम्मीद है। तो लिहाजा ख्वाब में सब्ज सांप देखना ये एक अच्छा ख्वाब हो सकता है। लेकिन अगर व्हाइट या ब्लैक सांप देखा है तो ये दुश्मन ही की तरफ इशारा होता है। तो लिहाजा आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें कि ख्वाब में सांप देखना ये दुश्मन ही की तरफ इशारा होता है। हमारे अकाबिर ने इसी की तरफ इशारा किया है। अलबत्ता अगर सांप को मार दिया है, या सांप छोटा देखा है, या सांप के बच्चे देखे हैं, तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा दुश्मन हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर बड़ा सांप देखा है, काला सांप देखा है, पीछा कर रहा है या काटा है, तो यकीनन फिर हमारा दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो लिहाजा अब अगर किसी ने ख्वाब में सांप देखा है तो अब उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या एहतियात बरतना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसे दुनियावी जिंदगी में अपने दुश्मनों से होशियार रहना चाहिए। कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके दुश्मन को मौका मिल जाए। और दूसरा ये करना चाहिए कि इस दुआ को पढ़ना चाहिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हादिहिर रुया, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ बतलाई है कि अगर कोई शख्स बुरा ख्वाब देखे तो इस दुआ को जरूर पढ़ लें। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इस बुरे ख्वाब से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए कि इस दुआ का माना बहुत अच्छा है। इस दुआ का माना है मैं अल्लाह ताला की हिफाजत में आता हूँ, या मैं अल्लाह ताला की हिफाजत में आती हूँ मरदूद शैतान से और इस बुरे ख्वाब की ताबीर से। तो लिहाजा सबसे पहले अव्वलन हमें ये काम करना चाहिए कि अगर हमने बुरा ख्वाब देखा है, या ख्वाब में सांप देखा है, बड़ा सांप देखा है, सांप ने काटा है, तो हम सबसे पहले इस दुआ को पढ़ें जो अभी हमने आपको बतलाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हादिहिर रुया। और दूसरा काम ये करना है कि हम फौरन सुबह उठते ही कुछ सदका अपने घर से बाहर रख दें, या घर की दीवार पर रख दें, इस नियत से कि अल्लाह ताला मेरी इस बुरे ख्वाब से हिफाजत फरमा। अगर मालदार शख्स है तो 100 रुपए 200 रुपए इस नियत से निकाल दें कि अल्लाह ताला मेरे दुश्मनों की शर से हिफाजत फरमा, इस बुरे ख्वाब की शर से मेरी हिफाजत फरमा। और अगर गरीब आदमी है 20 रुपए 50 रुपए सदका निकाल दें कि अल्लाह ताला मेरे दुश्मनों के शर से हिफाजत फरमा। इसलिए कि हर शख्स के दुश्मन जरूर होते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरा चाहने वाले दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं तो फिर हम किसी और की क्या बात कर सकते हैं। तो लिहाजा जब हम सदका निकाल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला सदका निकालने की बरकत से जो बलाएं या जो परेशानियां हम पर आने वाली है, या दुश्मन बुरा चाहने वाला है, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम ताबीरें हमने आपके सामने पेश की है, या अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह किताब ताबीर और रुया से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।